हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कंप्यूटर क्लासेस के अंदर। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में, जिसमें अपनी कंप्यूटर की फुल फॉर्म, डेफिनेशन और उसकी जनरेशन और जनरली पर्पस में यूज़ लिए जाने वाले कंप्यूटर्स के बारे में अपने पिछली क्लासेस में पढ़ा था। अपन इनपुट डिवाइसेस के बारे में, इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं जिनका प्रयोग कंप्यूटर को डेटा इनपुट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसी डिवाइसेस जिनके द्वारा कंप्यूटर को डेटा या इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। इट मीन्स कि कंप्यूटर को किस प्रकार से कार्य करवाना है या क्या कार्य करवाना है, उससे संबंधित डेटा उसको इनपुट देने के लिए जिस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइसेस। और अपनी इनपुट डिवाइसेस के अंदर कौन कौन सी डिवाइस आती हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया आदि का प्रयोग किस में किया जाता है, इनपुट डिवाइसेस के रूप में। एक से अधिक इनपुट डिवाइसेस को एक साथ कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है, यानी कंप्यूटर से मल्टीपल इनपुट डिवाइसेस को एक साथ जोड़ा जा सकता है। किसी भी इनपुट डिवाइसेस का मुख्य कार्य यूजर से डेटा को प्राप्त करके कंप्यूटर को समझने लायक भाषा, बाइनरी भाषा में परिवर्तित करना है। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस का कार्य क्या होता है कि यूज़र से डेटा प्राप्त करके, यानी यूज़र जो डेटा इंस्ट्रक्शन देगा वो अल्फ़ाबेट देगा या कोई इंस्ट्रक्शन देगा, बट कंप्यूटर जो है वो यूज़र की लैंग्वेज तो समझता नहीं है। वो कौन सी लैंग्वेज समझता है, वो समझता है बाइनरी लैंग्वेज। तो इनपुट डिवाइसेस क्या करती हैं कि यूज़र जो डेटा इंस्ट्रक्शन देता है उस इंस्ट्रक्शन को किस में परिवर्तित करती है, बाइनरी लैंग्वेज में, जो क्या होती है 0 और 1 की फॉर्म में। और बाइनरी लैंग्वेज होती क्या है कि जो कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज। अब बात करते हैं अपन इनपुट डिवाइसेस के अंदर कौन कौन सी डिवाइस आती हैं। जो पहली डिवाइस आती है वो आती है अपनी कीबोर्ड, नेक्स्ट आता है अपना माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, इमेज स्कैनर, OCR, OMR, BCR, MICR, टच पैड, गेम पैड, डिजिटाइजर, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम, वेब कैमरा, डिजिटल कैमरा आदि। अब इनके अंदर ये अपने को यहाँ पे दे रखा है OCR। OCR की फुल फॉर्म क्या होती है, OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। और इसके नीचे अपने को दे रखा है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसकी फुल फॉर्म, OMR की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। और इसके नीचे अपने को एक और दे रखा है वो है BCR। BCR की फुल फॉर्म क्या होती है, बारकोड रीडर। इसके नीचे अपने को दे रखा है, नेक्स्ट जो है अपने को दे रखा है वो है MICR। MICR क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या रीडर, MICR। अब इनके बारे में जो है डिटेल से अपन आगे इनके बारे में बातें करेंगे। अब आगे जो है अपना आता है कि इनपुट डिवाइसेस को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। और वो 2 श्रेणियां कौन कौन सी है, एक तो होती है ऑनलाइन और एक होती है ऑफलाइन। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है, ऑनलाइन जो डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस होती हैं वो क्या करती हैं कि डेटा को तुरंत प्रोसेस करती हैं, यानी ये डेटा को मेमोरी में बिना सेव किए ही डेटा को क्या कर देती हैं, प्रोसेस कर देती है। और ऑफलाइन डिवाइसेस क्या होती है कि इनपुट किए गए डेटा को वो क्या करती हैं, पहले मेमोरी में स्टोर करती हैं और उसके बाद में उसको प्रोसेस करती हैं। अब ऑनलाइन डिवाइसेस में कौन सा आता है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जैसे ही अपन कुछ टाइप करते हैं तो वो सेव बाद में होता है, पहले अपने को डिस्प्ले पे क्या करता है, वो शो करता है। वो जो CD ड्राइव हो गई, अपनी पेन ड्राइव हो गई, वो क्या करते हैं, पहले डेटा को मेमोरी में सेव करते हैं, फिर उस डेटा को इनपुट के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। अब पढ़ते हैं अपन कीबोर्ड की।
कीबोर्ड सबसे प्रचलित डेटा इनपुट डिवाइस है। इसे स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस भी कहा जाता है, अर्थात ये सब लगभग सभी कंप्यूटर्स के साथ जुड़े होते हैं। कीबोर्ड जो बेसिकली अपन यूज़ में लेते हैं, किस लिए यूज़ में लेते हैं? टाइप के लिए, कंप्यूटर को डेटा इंस्ट्रक्शन देने के लिए ये एक इनपुट डिवाइस होती है। और जो कि आप लोग सभी जानते हैं कि ये बेसिकली कंप्यूटर के साथ हर जगह यूज़ में ली जाती है। कीबोर्ड पर कई बटन होते हैं जिन पर अलग अलग अक्षर लिखे हुए होते हैं। इन बटन को दबाकर किसी अक्षर को कंप्यूटर में भेज दिया जाता है। कीबोर्ड के बटन को जब दबाया जाता है तो कीबोर्ड कंट्रोलर उस अक्षर से संबंधित कोड को कंप्यूटर में भेज देता है। कोड मीन्स कि जैसे अपन ने कोई वर्ड प्रेस किया कीबोर्ड का, तो वो कौन सी लैंग्वेज में प्रेस किया अपन ने, तो कि वो यूज़र अपनी लैंग्वेज में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि जैसे कोई नाम मैं लिख रहा हूँ तो वो कौन सी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ मैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज में। बट इंग्लिश लैंग्वेज तो अपना कंप्यूटर समझता ही नहीं है। वो कौन सी लैंग्वेज समझता है? वो समझता है बाइनरी लैंग्वेज। तो जैसे ही कीबोर्ड से कोई की प्रेस की जाती है तो कंट्रोलर क्या करता है कि उस अक्षर का जो भी बाइनरी कोड होता है वो किसको भेज देता है? कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर क्या करता है कि उस डेटा को या उस की को प्रेस किया है, उससे संबंधित कोड को पढ़कर वो समझ जाता है कि यूज़र क्या इनपुट करना चाहता है और वो यूज़र को उसी से संबंधित आउटपुट डिस्प्ले करता है। कीबोर्ड का प्रयोग मुख्यतः टेक्स्ट तथा नंबर एंटर करने के लिए किया जाता है। अब कीबोर्ड को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो आता है वायर और एक आता है वायरलेस। ठीक है, अब फर्स्ट इनको डिवीजन के आधार पे बांटा गया है, वो बांटा गया है बटन के लेआउट के आधार पर। फर्स्ट आता है अपना क्वेट्री कीबोर्ड। अब ये कौन से कीबोर्ड आते हैं? इस प्रकार के कीबोर्ड का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। इस कीबोर्ड में अंग्रेजी अक्षरों के बटन्स में सबसे ऊपर की पंक्ति में क्रमशः Q, W, E, R, T, Y बटन होते हैं, इसीलिए इसे क्वेट्री कीबोर्ड कहते हैं। जैसे कि अपन इमेज में देख सकते हैं कि इसमें फर्स्ट जो बटन है वो Q, W, E, R, T, Y ये बटन दिए हुए हैं, इसीलिए इसे कौन सा कीबोर्ड कहते हैं? इसे कहते हैं क्वेट्री कीबोर्ड। नेक्स्ट आता है अपना डोरवेक कीबोर्ड। इस कीबोर्ड को डॉक्टर ऑगस्ट डोरवेक ने विकसित किया था और इस कीबोर्ड को विकसित करने का मेन पर्पस क्या था? वो था कि टाइपिंग स्पीड को और तेज किया जा सके। अब नेक्स्ट आता है अपना बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर भी कीबोर्ड को दो भागों में बांटा गया है। बनावट के आधार पर फर्स्ट जो आता है वो आता है अपना ट्रेडिशनल कीबोर्ड। ये साधारणतः आयताकार कीबोर्ड होते हैं। ट्रेडिशनल कीबोर्ड जो अपन नॉर्मली घर में यूज़ में लेते हैं, चौकोर जो क्वेट्री कीबोर्ड आते हैं वो ही ट्रेडिशनल कीबोर्ड होते हैं। अब जो सेकंड आता है वो आता है एर्गोनोमिक कीबोर्ड। एर्गोनोमिक कीबोर्ड कौन से होते हैं? इस प्रकार के कीबोर्ड कई आकर्षक डिज़ाइन में उपलब्ध होते हैं। इन्हें कलाई तथा हाथ के आरामदायक स्थिति में रखने के उद्देश्य से बनाया जाता है और ये कई शेप में होते हैं। अब जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो कि इसमें जो है ये आधा पोर्शन इधर और बीच में स्पेस छोड़ के आधा पोर्शन दूसरी साइड दिया गया है। ये ऐसे डिज़ाइन में कीबोर्ड क्यों बनाए जाते थे? क्योंकि हाथ को आरामदायक स्थिति में रखा जा सके, इसीलिए इसी पर्पज से ये कीबोर्ड जो है वो डिज़ाइन किए जाते थे। अब थर्ड जो आता है वो आता है इंटरफेस के आधार पर। कीबोर्ड को तीन भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है AT, सेकंड है PS2, थर्ड है USB। AT मीन्स अमेरिकन या एडवांस टेक्नोलॉजी। PS2 मीन्स होता है पर्सनल सिस्टम। और USB की फुल फॉर्म क्या होती है? USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस।
ये क्या होते हैं बेसिकली, ये होते हैं कीबोर्ड की जो पिनें आती हैं या जिनके पिनों के द्वारा कीबोर्ड को कंप्यूटर में अटैच किया जाता है, वो कौन कौन से टाइप आते थे, उनको क्या कहते थे, AT, PS2 और USB। अब कीबोर्ड के बटन्स के बारे में बात करते हैं कि कीबोर्ड के अंदर कौन कौन सी कीज होती हैं। इसके अंदर होती हैं अल्फ़ाबेटिक की जो A to Z स्मॉल और कैपिटल लेटर्स में होती हैं, न्यूमेरिकल की जो 0 to 9 होती हैं, एरोज की में अप डाउन लेफ्ट राइट एरोज होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर की जिसमें सिंबल्स आते हैं, फंक्शन की जो F1 to F12 होती हैं, और अदर्स की जिनमें एंटर हो गया, बैक स्पेस हो गया, टैब हो गया, कंट्रोल हो गया, अल्ट हो गया आदि कौन कौन सी की आती हैं, अदर्स की में आती हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन माउस के बारे में। माउस क्या होता है, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस कैसे है, माउस के कर्सर का यूज़ किस लिए किया जाता है, किसी भी आइकन को या डिस्प्ले पे किसी भी एक वैल्यू को पॉइंट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, माउस का। और माउस का आविष्कार किसने किया था, डगलस एंजली बार्ट ने सन 1963 में किसका आविष्कार किया था, माउस का। और आजकल आने वाले माउस में दो बटन और एक स्क्रॉल व्हील होता है। इन बटन तथा स्क्रॉल व्हील की सहायता से क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना, किसी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना, किसी ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करना, किसी ऑब्जेक्ट को ड्रैग करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कराना, किसी विंडो को स्क्रॉल करना। और माउस कितने प्रकार के होते हैं, माउस बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मैकेनिकल माउस, ऑप्टो मैकेनिकल माउस, और थर्ड जो आता है वो आता है ऑप्टिकल माउस। और ये भी वायर और वायरलेस दोनों प्रकार के हो सकते हैं। और इनको कंप्यूटर में कम्युनिकेशन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इंफ्रारेड या रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। किसी में कंप्यूटर से कम्युनिकेशन बनाने के लिए माउस में इंफ्रारेड या रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है अपना जो इसके डिवीज़न आते हैं या इनको कितने भागों में, जैसे मैंने बताया था अभी बांटा गया है कि 3 भागों में माउस को बांटा गया है। पहला था जो उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं, मैकेनिकल माउस। इस प्रकार के माउस में नीचे की तरफ एक बॉल लगी हुई होती है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये एक नीचे की तरफ माउस के जो नीचे का पोर्शन होता है, जो समतल सतह पर जिस पोर्शन को रखा जाता है, उस साइड क्या होती है, एक बॉल होती है। और इसके अंदर क्या क्या आता है, ये जो है बॉल का एक्स एक्सिस है, और ये दूसरी साइड जो है वो ये बॉल का वाई एक्सिस है, और ये बीच में जो राउंड में दिख रही है वो क्या है, वो अपनी बॉल है। और ये बॉल के इंस्ट्रक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पे एक चिप लगाई हुई है, और ये अपना लेफ्ट बटन और ये अपना राइट बटन है और ये मिडिल बटन है। पहले जो माउस आते थे वो उनमें स्क्रॉल बटन नहीं आता था, उनमें क्या आता था, खाली बटन आता था। और स्क्रॉल करने के लिए या किसी चीज़ के मूवमेंट के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, उसमें प्रयोग किया जाता था इस बॉल का। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बारे में कि जब माउस को समतल सतह पर चलाया जाता है तो बॉल भी मूव होती है तथा माउस के भीतर लगे विभिन्न मैकेनिकल सेंसर बॉल की दिशा को ज्ञात कर लेते हैं। जब इसको समतल सतह पर माउस को हिलाया जाता है तो क्या होता है, ये जो बॉल है ये रोटेट होती है या मूव होती है। तो ये मूव किस डायरेक्शन में हो रही है या किस स्थिति में ये मूव हो रही है, उसका पता किससे लगाया जाता था, वो लगाया जाता था मैकेनिकल सेंसर से पता लगाया जाता था कि किस डायरेक्शन में ये बॉल मूव हो रही है। उसी के अनुरूप जो अपनी स्क्रीन पे माउस का पॉइंटर होता था उसको मूव किया जाता था या वो मूव होता था। नेक्स्ट आता है अपना ऑप्टो मैकेनिकल माउस। ऑप्टो मैकेनिकल माउस भी मैकेनिकल माउस की तरह ही
होते हैं। इनमें भी एक बॉल लगी होती है जो यूज़र के द्वारा माउस घुमाने पर मूव होती है और माउस के भीतर लगे ऑप्टिकल स्कैनर बॉल की दिशा को ज्ञात करते हैं। अब जैसे मैकेनिकल में भी बॉल होती थी और ऑप्टो मैकेनिकल में भी बॉल होती है, पर इसमें जो सेंसर होता था मैकेनिकल माउस में, वो कौन सा सेंसर लगा हुआ था? वो लगा हुआ था मैकेनिकल सेंसर। और इसमें कौन सा सेंसर लगा हुआ होता है? इसमें लगा हुआ है ऑप्टिकल सेंसर। खाली ये ही दोनों में अंतर है, बाकी दोनों माउस सेम होते थे। किसका प्रयोग आता था? खाली ये सेंसर जो आता था कि जो बॉल की डायरेक्शन का पता लगाता था, वो खाली सेंसर का फर्क है दोनों में, बाकी दोनों माउस ही सेम होते थे। अब थर्ड जो आता है वो आता है अपना ऑप्टिकल माउस। इस ऑप्टिकल माउस बेसिकली कौन से आते हैं? जो अपन बेसिकली यूज में लेते हैं। इनके अंदर ना तो बॉल लगी हुई होती है ना कुछ और लगा हुआ होता है। इनमें खाली एक ये बॉल की जगह क्या लगा हुआ होता है? एक खाली सेंसर लगा हुआ होता है और इसकी मतलब मूवमेंट को पता लगाने के लिए लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है कि जैसे अपन ये माउस को रोटेट करेंगे या मूव करेंगे तो किसके द्वारा इसका पता लगाया जाता था? कि जो लेज़र बीम है इसके द्वारा इसका पता लगाया जाता था। अब बाकी अपन पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए बस इतना ही।